हमारे योगेश प्रभु जी हैं। तो योगेश जी क्या है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो इन्होंने क्या लोटे में थोड़ा सा गुड़ भी मिलाया है, इससे क्या लक्ष्मी प्राप्त होती है। जय पंडित जी महाराज, आपकी जय हो। जय। आपने हमें सुबह सुबह ये बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी, इसी तरह से आप बताते गुरु जी, रहिए। अभी तक जितने भी मेरे पास आए हैं हाँ, सारे अधर्मी आए। इन्होंने मेरा और धर्म भ्रष्ट ये धर्म नहीं है ना। नहीं ये सही है। तो सुबह ये जो जल है ना, ये चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान को। बिल्कुल चढ़ाएंगे, बिल्कुल पंडित जी, आपकी बात सराखों पे है। तो ये हमारे योगेश प्रभु जी हैं। और एक क्या है कि जो मेरे साथ वाले हैं ना, इन पे क्या देखिए आप, ये क्या है कि इतना सारा मसाला खा जाते हैं, तो इससे क्या है वाकई दांत खराब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को तो वाकई बैन करना चाहिए। और देखिए जैसे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये हमें एक ही बात सिखाते हैं। ये हमें कहते हैं कि एक तो आप जो है नशे से दूर रहें। आप नशे से आप जितना दूर रहेंगे, आप जैसे ये है सब आप समझते हैं, इन चीज़ों का मामला ख़राब है। और ऐसे व्यक्ति की अगर आप साथ रहें तो आपका जो आपके अंदर जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियस बिल्कुल नहीं आएगा। और रही बात व्यक्ति जैसे जो चोरी करता है, आप समझिए, तो चोरी का जो मुख्य जो कारण है वो नशा ही है। और इसमें व्यक्ति अपने धर्म से जो है मतलब अपने धर्म के रास्ते से मान लीजिए निकल जाता है। और व्यक्ति जब अधर्मी हो जाता है तो उसका कारण बस यही होता है कि जैसे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाता है। और जब व्यक्ति ये गरीबी आती है तो नो डाउट धर्म वरम जो उसका सब छूट जाता है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ आप देखिए कि जैसे नो डाउट ये जो सूर्य है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये आपको ऊर्जा देता है। और इसमें अर्घ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा, स्नान करेगा। और जो गुड़ का महत्व ये कि व्यक्ति के पास जैसे जो ये जो अभी जो ये लक्ष्मी जी है, तो व्यक्ति के अंदर जो है लक्ष्मी का प्रवेश होगा। दूसरी चीज़ एक चीज़ आप देखिए कि व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी शरण में जाने के लिए कई प्रकार के जो चक्कर हैं उनमें फंस जाता है। एक तो जैसे जैसे मान लीजिए जब सुबह वो उठता है तो उसके दिमाग में एक दो तीन चीज़ें घुसती रहती है। समझिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो उसी उसमें रहता है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो पाता, आध्यात्मिक हो नहीं पाता। और व्यक्ति जैसे नशा करता है तो नशे में जो है नो डाउट अच्छा क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि नशा भी किसी के साथ ही किया जाता है। और जो चोरी होती है व्यक्ति अकेला नहीं करता है और मिलता कुछ भी नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपके साथ वाला व्यक्ति अगर पूजा पाठ वाला हो तो नो डाउट आपका भी जो है मन करता है। अच्छा देखिए क्या होता है कि व्यक्ति वास्तुशास्त्र में मतलब हट कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, चाहे छोटी है बड़ी है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक सिंगल रूम है, आप समझिए, तो व्यक्ति को इतना ही जीवन में चाहिए। बाकी ये जो बेकार की चीज़ें हैं व्यक्ति मान लीजिए लगा लेता है, तो उनमें जो मामला जो और एक क्या है कि देखिए आप जितने स्वच्छ धुले हुए और अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप उतना ही बीमार जो है कम पड़ेंगे। और रही बात इसमें ये है कि जैसे तैसे करके व्यक्ति को जो है कि उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और शरीर को जो है आनंद में रखना चाहिए। ब्यूटीफुल सोल है जो आपके अंदर है। अदरवाइज़ आप जैसे जितने भी समाचार पत्रिकाओं में आते हैं, आप देखिए हार्ट अटैक जो है बहुत जल्दी आ जाता है, व्यक्ति का पता भी नहीं चलता। तो इनसे बचने का तरीका है एक जो सुबह सुबह जो स्नान है वो व्यक्ति को करके जो है ये जो सूर्य भगवान को जो जल है वो आप चढ़ाएं। और अगर थोड़ा सा गुड़ लगा इसमें चढ़ाएंगे, अब यार गुड़ का तो क्या महत्व होता होगा, या तो ऐसा होता है गुड़ खा भी लो। और इसमें इतना ही। और एक चीज़ देखिए कि व्यक्ति जब सुबह स्वस्थ होगा, आप समझिए, और ये सब करेगा तभी व्यक्ति जो है आगे बढ़ पाएगा। और देखिए क्या है कि वास्तुशास्त्र का मतलब व्यक्ति ये नहीं कि अपने खुद के ऊपर जो है भार चढ़ा ले, अनावश्यक अपने ऊपर ऋण चढ़ा लेता है, अनावश्यक उसमें क्या है कि व्यक्ति सुबह उठ नहीं पाता और सुबह मोबाइल भी कैसे चलाए, क्योंकि उसके क्या है कि बैंक वगैरह इनके जो फ़ोन जो शुरू हो जाते हैं। तो इसमें इतना ही।
और सूरज भगवान को जैसे आपने अर्घ चढ़ाएंगे। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ आपको उसमें छोटे से मैं वेरी मच क्लियर कर दूं कि जैसे मेरे सामने मान लीजिए ईस्ट है, तो नो डाउट पीछे की तरफ वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। अब जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली जैसे ये बेड की पोजीशन है, तो ये जो पोजीशन है ये हमको सूटेबल है, ओके। तो इन छोटी जगहों में व्यक्ति कोई भी वास्तुशास्त्र ना लगाए। जैसे मान लीजिए अब ये यहाँ पे जैसे ये है चीज़, मैं आपको छोटी सी क्लियर कर दूँ। जैसे ये है, अब ये क्या हुआ, ये जो रूम है ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत हो गया। तो जो कूट है, ये कूट क्या है कि 5 हो गई, मैं को से। अब ये रूम जो है, पहले तो रूम स्क्वायर था, सिमेट्रिक बनाया, बट जैसे मान लीजिए कि भाई ऑप्शन था अभी किराए पे देंगे तो वार्डरोब बना दी, तो यहाँ की जैसे जगह छोड़ी, तो ये जो रूम है ये अनसिमेट्रिक हो गया और इसमें वास्तु दोष हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि समझने वाले बात, छोटी छोटी चीज़ों का वैसे फ़र्क पड़ता नहीं है। और एक क्या है कि जैसे मैंने कलर वलर कराया, वैसे आप भी जो है कलर वलर कराएं। और तस्वीर जो है, तस्वीर जैसे मान लो कोई भी देवी देवता है, तो मान लो दिवाली की पूजा करती है, तो भाई ऐसी जो तस्वीरें हैं देवी देवताओं की, ये भी रूम में जो है नहीं होनी चाहिए। हाँ, तस्वीर में रूम जैसे मान लीजिए कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और इसमें इतना ही सुबह सुबह का समय है।